अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मुझे मैथ 302 की असाइनमेंट मिली है तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन आपके पास लिखा होगा। मैं सिर्फ आपको बता देता हूं कि एक समीर नाम का कोई बंदा है, उसने बैंक से इतने पैसे लिए हैं 10,000। उस पर जो उन्होंने मार्कअप लेना है वो 12% है और उसने 5 साल के लिए लिए हैं। हमने फाइंड करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, और साथ में ये भी बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ज़्यादा आती है और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कम आती है। ठीक है, तो अब ज़रा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है I इज़ इक्वल टू PTR%। तो यहाँ पे I हमारे पास P इज़ इक्वल टू 10,000, टाइम हमारे पास 5 है और हमारे पास जो रेट है वो कितना है 12%। अब ज़रा देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 5 और साथ में 40, तो ये 50,000 बन जाएगा। 12% को हम लिख सकते हैं बाय 100। अब ये दोनों ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगी तो पीछे रह जाएगा 500 मल्टीप्लाइड 12। तो 12 5 ज़ा 60 और साथ में ये दोनों ज़ीरो, तो ये हमारे पास तकरीबन 6,000 रुपीज़ जो हैं ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं जी एस, और एस का फार्मूला होता है हमारे पास P इंटू 1 प्लस R% होल की पावर n। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि n जो है, जो हमने पीछे टाइम यूज़ किया है वो होता है n इज़ इक्वल टू टाइम नंबर ऑफ़ ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने s की वैल्यू निकालनी है। सेम वही हमारे पास 10,000 इंटू 1 प्लस 12% है तो 12/100 आ जाएगा होल की पावर 5। तो ये 10,000, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको डिवाइड करें तो 0.12 आ जाएगा होल की पावर 5 टू 1.12 आ जाएगा जब हम इनको प्लस करेंगे। तो अब जब आप वैल्यू निकालेंगे 10,000, जब आप इसके पावर 5 लेंगे, आपने क्या करना है, ब्रैकेट में आपने ब्रैकेट डालनी है कैलकुलेटर पे, उसके अंदर लिखना है 1.12, ब्रैकेट क्लोज करके ये उल्टा v जो है इसको करना है और होल पावर 5 इज़ इक्वल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.7623 4168। तो जब आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 1762, साथ में 3, ये 4 डिजिट्स आगे चला जाएगा, आगे आ जाएगा 0.417, ये 6 जो है इस 8 की वजह से 7 बन जाएगा। अब ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया, ये हमारे पास वो वैल्यू आई है जिसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, यानी कि दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो जो प्योर कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको हम बीच में से निकालने के लिए, यानी कि इंटरेस्ट निकालने के लिए जिसको हम I से शो करते हैं, वो हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से अब जो हमारे पास टोटल वैल्यू आई है 17,623.417, इसमें से हमने प्रिंसिपल को माइनस कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7,623.417। तो ये जो चीज़ है आप देखें, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था जी,
6000, लेकिन आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना है 7600। तो इसका मतलब हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, मींस के 7623.417 ग्रेटर देन किससे है 6000 से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि एक चीज़ की कॉस्ट प्राइस है 40.5%, अगर उसके ऊपर यानी कि मार्क्ड अप ऑन सेलिंग प्राइस 20%, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% आप मार्क्ड अप लगाएं तो फिर उसके ऊपर 7% मार्क डाउन लगाएं तो आपके पास उसकी जो है वैल्यू क्या आएगी। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस है ही नहीं, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो हम पहले निकालेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ज़रा देखें, हमारे पास सेलिंग प्राइस एस फॉर सेलिंग और पी फॉर प्राइस मैं शॉर्ट में लगा रहा हूँ। उसके बाद कॉस्ट प्राइस प्लस जो है जो मार्क्ड अप है वो हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस के ऊपर है, तो हम मार्क्ड अप मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस में अगर मार्क्ड अप ऑफ अ सेलिंग प्राइस ऐड किया जाए तो तब हमारे पास बनती है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये चीज़ पूरी जो है उठाकर इधर ले आएंगे। तो हमारे पास बन जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस मार्क्ड अप मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब आपने यहाँ से पहले सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस आप कॉमन निकाल लें तो अंदर आपके पास रह जाएगा 1 माइनस मार्क्ड अप और इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ज़रा देखें आपके पास मार्क्ड अप क्या है 20%, तो ये देखें सेलिंग प्राइस इनटू 1 माइनस 20% है इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इनटू ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस इसका परसेंट ख़त्म करेंगे तो 25/100 आ जाएगा इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है 40.5 रुपीज़। इनको सॉल्व करें तो आपके पास बनता है जी, अगर आप एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो आपके पास 100 एलसीएम आ जाएगा। ये 100 1 जार 100 माइनस 25 इज़ इक्वल टू 40.5। तो ये सेलिंग प्राइस आपके पास क्या आ जाएगी जी, ये ऊपर 75/100 इज़ इक्वल टू 40.5। इसको अगर पॉइंट में लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0.75 इज़ इक्वल टू 40.5। अब ये इधर सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 40.5 डिवाइडेड बाय 0.75। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें पास 40.5 डिवाइडेड बाय 0.75 इज़ इक्वल टू 54 आंसर आ जाएगा। अब ये आपने जब मार्क्ड अप उसमें ऐड किया है तो उसके बाद आपके पास वैल्यू क्या बनी है जी, सेलिंग प्राइस 54। अब आपने सेलिंग प्राइस का 3% मार्क डाउन भी करने हैं, तो पहले आप मार्क डाउन निकालें। इज़ इक्वल टू क्या आएगा जी 7% ऑफ 54, तो 7/100 मल्टीप्लाई 54। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 54 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास 3.78 आ जाएगा, 3.78। अब आपने जो रियल यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस, वो आपने क्या करनी है, कैसे निकालनी है। जो पहले सेलिंग प्राइस थी 54, उसमें से ये डाउन मार्कअप जो है इसको माइनस कर देना है। तो ये आपके पास आंसर क्या बन जाएगा जी,
ये अगर आप 54 में से माइनस करें 3.78 तो आपके पास बन जाता है जी 50.22। अब ये इस इतने रुपीज़ का वो उस चीज़ को बेचेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की बहुत सी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।